जय हिंद। अभियक क्लास थर्ड में आप लोग को स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाथी, चील, रेगिस्तानी ओक, घटपर्णी और खजड़ी वृक्ष के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाथी के बारे में। हाथी भारत का क्या है, विरासत पशु है। एग्जाम में पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो हाथी है। दूसरा पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है, हाथी समूह में रहते हैं और इसका नेतृत्व हाथीनी करती है। बिल्कुल चीज़ों को आप समझ गए होंगे। आगे समझिए, एक स्वस्थ हाथी दिन भर में 100 केजी पत्तियां, छाल या घास भूसा खा लेता है। इसके आगे पॉइंट है हाथी के बारे में। हाथी काले रंग के होती हैं, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है और गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या जल में खेलना पसंद करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, काले रंग प्रकाश का क्या करती है, अवशोषण करती है, जिसके कारण उसको बहुत गर्मी महसूस होता है, इसलिए वो पानी में खेलती है। चलिए आगे समझिएगा। हाथी का गर्भकाल सबसे अधिक होता है, लगभग कितना, 12 माह तक। ऐसे भी समझिए हाथी बहुत बड़ा जीव है, तो इसका गर्भकाल भी क्या हो सकता है, बहुत अधिक। हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी ये बड़ा जीव होते हुए भी 2 से 4 घंटे सोता है। स्थल मंडल में पाए जाने वाला सबसे लंबा जीव क्या है, हाथी ही है। सबसे बड़ा जीव क्या है, हाथी है। चलिए देखिए, ये पोचमपल्ली से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो कि 2021 में पूछा था कि पोचमपल्ली जो साड़ी जो है, कलमकारी साड़ी, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश के लिए, लेकिन ये वर्तमान में जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन अगर तेलंगाना रहेगा तो आप तेलंगाना में भी मार सकते हैं। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग चील के बारे में। चील, बाज और गिद्ध जो है, ये दूर से देखने की क्षमता है, इसको जो होता है मनुष्य से 4 गुना अधिक होता है। अर्थात किसी भी वस्तु को अगर मनुष्य 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो यह जो है कितना देखेगा, 8 मीटर की दूरी तक भी देख सकता है। यहाँ गलती से 1/2 लिखा गया। अब चीज़ों को यहाँ समझिएगा, 4 गुना, 2 का 4 गुना 8 होता है। बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे समझिएगा रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का क्या है, विस्तार है। इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं, प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। पूछेगा ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, तो प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे समझिएगा, रेगिस्तानी जो ओक है, उसका तना स्कूल के छत के बराबर अर्थात 10 से 12 फीट या 4 मीटर का होता है। यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं, जैसा फिगर में देख पा रहे हैं, ये रेगिस्तानी ओक का जो जड़ें तने होती है, ये 30 गुना गहरी होती है, जमीन के अंदर जाता है। और रेगिस्तानी ओक के तने में जल संग्रहित रहता है और स्थानीय निवासी लोग जब इसको संकट पड़ता है जल को, तो इससे चाकू से एवं पाइप के मदद से क्या करते हैं, तने से ये जल को क्या करते हैं, अपना यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं पीने में। तो ये आपका होगा रेगिस्तानी ओक वृक्ष के बारे में। अब चलते हैं हम लोग घटपर्णी, जिसको कीटभक्षी पौधा या शिकारी पौधा भी कहते हैं। घटपर्णी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। घटपर्णी को शिकारी पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि यह चूहा, मेढक एवं अन्य कीड़े मकोड़ों को क्या करता है, शिकार करता है। तो ये घटपर्णी के बारे में पॉइंट हुआ। और भारत में पूछेगा यह कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में। और हमारा किस किस और देश में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। तो चलिए आगे जानते हैं घटपर्णी के बारे में। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इसका आकार लंबे घड़े नुमा आकृति का होता है। घटपर्णी का जो आकार होता है, लंबे घड़े नुमा की आकृति का होता है। यह घड़े के मुख के पास कांटे नुमा आकृति जो होती है, जैसे ही कोई जीव यहाँ पहुँचता है तो उसको क्या करता है, वो शिकार हो जाता है। यानी कि अपने जो ढक्कन जो होता है उसको क्या करता है, वो बंद कर देता है, जिससे जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, इसके शिकार हो जाते हैं। और इसके बारे में और बहुत सारे पॉइंट है, उसको भी समझिएगा आप लोग। इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। घटपर्णी से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिससे आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार के जीव खींचे हुए इसके पास चले आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। घटपर्णी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन का क्या होता है, अभाव होता है। एग्जाम में ये भी पूछेगा घटपर्णी किस क्षेत्र में पाया जाता है सबसे अधिक, तो जहाँ पर पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं जहाँ नाइट्रोजन का क्या होता है, अभाव होता है जिस मिट्टी में। और किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आप जानते ही होंगे, भारत में मेघालय में पाया जाता है। चलिए
अब जानिए कीटभक्षी पौधे के नाम कुछ हैं। हमारा 3 पौधे हैं कीटभक्षी, एक तो नेफेंथिस जिसको घटपर्णी भी बोलते हैं, दूसरा ड्रोसेरा और तीसरा यूके में पाया जाता है यूटीफुलेरिया। यूटीफुलेरिया ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नेपेंथिस, ड्रोसेरा और यूके में पाया जाता है यूटीफुलेरिया। ये तीनों जो वृक्ष कैसे हैं, कीटभक्षी हैं। ये कीड़ों मकोड़ों क्या करते हैं, खाते हैं ये पौधे। बिल्कुल चीज़ों को आप समझ गए होंगे यहाँ तक आप हुए। अब हम आगे चलते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। खेजड़ी एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। एक ऐसा वृक्ष है छायादार। खेजड़ी वृक्ष जो है राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में खेजड़ी में जड़ें गहरी जाते हैं और कम पानी में भी यह क्या होता है, रह सकता है। क्योंकि राजस्थान में जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में कम पानी होते हैं, तभी ये पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। खेजड़ी की छांव में स्थानीय बच्चे क्या करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। तो ये विशेषता हो गया आपका खेजड़ी वृक्ष के बारे में। और ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। तो बिल्कुल आप चीज़ों की इसको समझ रहे हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। और इस वृक्ष के बहुत सारे और गुण हैं, उसको भी समझिए आप लोग। खेजड़ी की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। इसके जो जड़ें होते हैं इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए इसका प्रयोग साल दर साल किया जाता है। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। इसका जो फली होती है फल, उससे सब्जी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो लकड़ी है औषधि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट जानिए। खेजड़ी के छाल का प्रयोग दवा या औषधि बनाने में किया जाता है, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। खेजड़ी की पत्ती का प्रयोग चारा के लिए भी किया जाता है, जो चारा होते हैं जानवरों का। इसकी महत्ता को देखकर राजस्थान सरकार ने इस वृक्ष को राजकीय वृक्ष घोषित किया है। बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि किस राज्य की राजकीय वृक्ष खेजड़ी है, तो आपका राजस्थान का। तो आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए।